हमारे अंदर अहंकार है, मैं इतना ज्ञानी हूं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना बड़ा पद है, आदि आदि चीजों का हमें जो अहंकार है वो हमें भगवान से दूर रखता है। जब व्यक्ति का अहंकार नष्ट होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर दीनता आती है। हम विचार करें कि हमारे पास जो कुछ है वो क्या हमारी उपलब्धि है, और यदि हमारी उपलब्धि है तो सदा साथ तो रहती नहीं। कब कौन सी उपलब्धि साथ छोड़ दे, कब पद चला जाए, कब धन चला जाए, कोई भरोसा है? परमात्मा ने सब दिया है और उसी के सामने जाकर के अहंकार करें, वहां जाकर तो बड़ी दीनता हो। मन में ये हो, प्रभु जो कुछ दिया है सब तुमने दिया है और जो कुछ है सब तेरा है, इसलिए मैं तो तुझे समर्पित हूं। भक्त का लक्षण क्या है? तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी ज्यादा अपने आप को जो छोटा माने वो भक्त है। मैं तृण से भी ज्यादा छोटा हूं, वृक्षों से भी ज्यादा सहनशील हो। वृक्ष में लोग पत्थर मारते हैं तो बदले में क्या देता है? फल देता है। लोग पत्थर फेंक रहे, वो फल दे रहा है, सबको छाया दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। लोग काट भी रहे हैं तो काटने के बाद भी वो समाज के काम आ रहा है, लकड़ी के रूप में भी उपयोग में आ रहा है। तो जैसे वृक्ष समाज के लिए जीते हैं और उन वृक्षों के द्वारा इतना सब सहन करने के बावजूद भी समाज का हित ही होता है, उसी प्रकार भक्त का जीवन होना चाहिए कि लोग हमारे साथ चाहे जैसा व्यवहार करें पर हम लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, ये हमारी आदत होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं नहीं जैसे को तैसा हो जाओ, ऐसा कहते हैं ना, टिट फॉर टैट। लेकिन यह सिद्धांत हमें तो नहीं ठीक लगता। तापड़िया जी, कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो हम भी गाली देने लगे, तो उसमें और हमें फर्क क्या रह गया? अथवा कुत्ते ने हमें काटा तो हमने कुत्ते को काट लिया है? हमें अपनी सज्जनता, अपनी साधुता, अपनी दयालुता का त्याग नहीं करना चाहिए। सामने वाले का व्यवहार जैसा भी है, यदि हम अपने जगह सही रहेंगे तो एक दिन उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सही था और मैं गलत था, और वो अपने आप आपके सामने झुक जाएगा। और वो थोड़ा टेढ़ा हुआ, हम उससे ज्यादा टेढ़े हो गए तो फिर फर्क क्या रहा? कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता। इसलिए हमारे अंदर साधुता रहे। हम जो है अपने आप को बड़ा छोटा बना लें, झुक करके रहें। अच्छा एक चीज देखिएगा, जो व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है तो वो थोड़ा झुक के चढ़ता है, थोड़ा झुक जाता है। चढ़ने वाला झुक के चढ़ता है, उतरने वाला वो एकदम सीधा हो जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति अकड़ के चल रहा है तो समझ लेना नीचे की तरफ जा रहा है, और झुक के चल रहा है तो समझ लेना ऊपर की तरफ जा रहा है। जीवन में जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता है, जिस व्यक्ति के अंदर झुकाव है, वो ऊपर जा रहा है। उसको उन्नति के शिखर को छूने में कोई नहीं रोक सकता, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कल हमारे बच्चों ने इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न करे, मन गदगद हो गया। कल रात्रि में जो प्रश्नोत्तरी हुई तो छोटे छोटे बच्चों का कल पता चला कि ये भी कितने आध्यात्मिक हैं। इसलिए भागवत तो बड़े मन से सुनते ही है, पर इन लोगों के क्वेश्चन जो थे कितने गजब के थे। आखिरी में तो एक बेटे ने कमाल कर दिया। हाँ क्या बात। हम भगवान के पास जाएं तो ऐसा क्या हो जिससे भगवान हमें दौड़ के हृदय से लगा ले? इससे ऊंची क्या बात हो सकती है, और इससे ऊंची क्या कामना जीवन में हो सकती है? भैया सबसे ऊंची बात यही है कि भगवान हमारे हो जाएं और हम भगवान के हो जाएं। यही कथा की सफलता है और यही जीवन की सफलता है और यही सब साधनों की सफलता है। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर तो बहुत अवगुण है, पर आप मेरे अवगुणों की ओर मत देखना। बस आप तो अपनी दयालुता का विचार करके, यदि आप मेरे दुर्गुणों की ओर देखेंगे तब तो मेरा कल्याण किसी काल में संभव नहीं है।
यदि आप मेरे दुर्गुणों की ओर देखते रहेंगे फिर तो मेरा निस्तार संभव ही नहीं है। लेकिन आप अपने करुणा में स्वभाव का विचार करके कि आपका स्वभाव करुणा में है, आप करुणा निधान हैं, उस स्वभाव का विचार करके मेरे ऊपर अपनी कृपा करुणा बरसा देना और मुझे उबार देना। हे भगवान, आपने जैसे पूतना पर कृपा करी, गीधराज जटायु पर कृपा करी, अजामिल पर कृपा करी, गणिका पर कृपा करी, वैसे ही एक दिन उस कृपा के भंडार से थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दे देना और मुझे भी अपना कृपा का पात्र बना लेना। बार बार प्रभु से यही मांगा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। हे भगवान, जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, आपके चरणों से मेरी प्रीति कभी कम ना हो। जिसके जीवन में भगवत प्रेम आ गया है उसने सब कुछ पा लिया है, और सब कुछ पाने के बाद भी भगवत प्रेम और भगवत भक्ति नहीं आई तो जीवन अधूरा है, जीवन सूना है। इसलिए भैया जैसे भी हो, चाहे कथा सुनकर हो, व्रत करके हो, तीर्थ करके हो, जिस साधन में आपकी निष्ठा हो, अपनी रुचि के अनुसार साधन करें, पर लक्ष्य एक ही होना चाहिए। क्या? भगवान के चरणों का प्रेम और भगवत प्राप्ति। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, हो करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा, बदनाम है कन्हैया, बदनाम है कन्हैया। हे मेरे ठाकुर, यदि आपने करुणा नहीं की तो आपका यह करुणा निधान नाम की सार्थकता कैसे होगी? जैसे आपने सुदामा पर कृपा करी, सुदामा जैसे दीनहीन को, कल हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही पता चला कि मेरा मित्र आया है, द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। उन्होंने ये भुला दिया कि मैं एक राजा हूं। राजा के ऊपर छत्र लेकर के लोग चलते हैं, चबर डुलाते हुए लोग चलते हैं, पर छत्र भी छूट गया, चबर भी छूट गया, और तो और अंग वस्त्र भी गिर गया, और नंगे पैर द्वारिकाधीश दौड़े। क्यों? बोला मेरा मित्र जो है अपना सब को छोड़कर आया है, तो मैं भी अपना सब को छोड़कर अपने मित्र से मिलूंगा। ये भगवान का नियम है। मेरा मित्र सुदामा नंगे पैर आया है तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा।